अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अरसे के बाद आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी रेसिपी है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है धुआं दही गोश्त। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 1/4 कप तेल। आप तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था और अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज का रंग जैसे ही तब्दील होना शुरू होगा, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। और इसे भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए सौते कर लीजिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है छोटी वाली हरी मिर्च। 3 से 4 ले ली थी मैंने और इन्हें फाइन चॉप कर लिया है, वो भी ऐड कर दी। और कुछ देर से सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड किया है। मैंने आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है। आप इसे मटन, चिकन या बीफ किसी भी गोश्त के साथ बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे विद बोन्स भी ले सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें अंदर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या आपके टेस्ट के मुताबिक, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच स्लाइटली हीप्ड बिहारी कबाब मसाला। मैंने यहाँ शान का बिहारी कबाब मसाला यूज़ किया है। तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लीजिए और अगर आपको भुनाई करते हुए ज़रूरत हो तो 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला जले ना। जैसे ही मसाला गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुन जाए और तेल अलहदा होने लगे, तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 कप दही। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्फ ना रहे। और दही ऐड करने के बाद जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे इतनी देर कुक कीजिए कि इसके अंदर बॉयल आ जाए, वरना थोड़ा सा डाउट रहता है कि दही कडल हो सकती है या फट सकती है। जैसे ही दही के मिक्सचर में बॉयल आ गया, मैंने इसके अंदर इतना पानी शामिल कर दिया है कि गोश्त जिसमें अच्छी तरह से गल जाए। हमें इस दही ऐड करने के बाद किसी भी भुनाई की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बॉयल आया मैंने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर दिया है और पानी में जैसे ही बॉयल आने लगा मैंने इसे कवर कर कर स्लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक किया है कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। जैसे ही पानी ड्राई होने लगे आप कवर हटा दीजिए और इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक थिक होगी। इसका टेक्सचर आपको भुने हुए गोश्त की तरह से लगेगा। सबसे लास्ट में मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर कर कवर कर कर रख दिया था और चूल्हा बंद कर दिया है। दूसरी तरफ मैं इसके ऊपर लेयरिंग के लिए दही तैयार कर रही थी। मैंने 1 कप दही लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/4 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच ही आप इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से फेंट लें ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लम्प या गुठली ना रहे। और कोशिश कीजिएगा इसके लिए जो दही इस्तेमाल किया जाएगा वो खट्टा ना हो। दही का मिक्सचर रेडी करने के बाद अब आप गोश्त को डिश आउट कर लीजिए। बेटर है कि इसके लिए फ्लैट डिश ली जाए। मैंने यहाँ पर बोल का यूज़ किया है। गोश्त को आप कम्प्लीटली डिश के नीचे स्प्रेड कर दीजिए और इसके ऊपर हमें जो हमने दही फेंट कर रखा हुआ है उसकी लेयरिंग करनी है। दही की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसमें ऊपर दही की लेयर ज़रूरी है। और इसके बाद आप इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च के स्लाइसेस, पुदीने के पत्ते और अनियन रिंग्स डाल दीजिए। और सबसे लास्ट में अब हमें इसके ऊपर कोयले का धुआं देना है। कोयले को मैंने डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर दहका लिया था और एलुमिनियम फॉइल का कप रखने के बाद मैंने इसके अंदर कोयला रखा है और चंद कतरे ऊपर से तेल के डालने के बाद फ़ौरन इसे कवर कर दें ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। मज़ेदार से धुआं दही गोश्त को आप नान, चपाती और फ्रेश सैलड के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये कोशिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।